हवाओं में उड़ना है, पानियों पे चलना है, अपनी दुनिया को रंगों से भरना है। I love the educators. I love the educators. Assalamu alaikum everyone, hope you all are fine at your home. So this is the book 4. We have completed our first chapter. Now move onwards for the second unit, growth and a movement in a living things. The main objectives of this unit is that factor necessary for both animal and plant to survive, compare physical characteristics of animal and plants, explain that many characters are inherited from parents, explain the similarities and differences within a single species by giving example, draw and label key stages in the life cycle of a plant and animal, compare the life cycle of two different animal, conduct a simple experiment to show growth in a plant. अब इसमें हमने क्या बेटा पढ़ना है कि फैक्टर जो नेसेसरी एनिमल और प्लांट के लिए वो कौन से हैं सर्वाइव करने के लिए, उनके फ़िज़िकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, और उनके इनहेरिटेड जो हमें पेरेंट्स से अपने मिलते हैं वो कौन से कैरेक्टर्स हैं, उनकी सिमिलरिटीज़ जो उनकी एक जैसी चीज़ें वो कौन सी हैं, और जो डिफरेंसेस हैं वो कौन सी हैं, एक एक स्पीशी में हमने एग्जांपल दे के बताना है। फिर हमने लाइफ साइकिल ड्रॉ करना है एक एनिमल का और उनकी स्टेजेस बताना है, और दूसरा दो अलग अलग एनिमल्स के हमने लाइफ साइकिल जो है वो कंपेयर करने हैं। उसके बाद एक एक्सपेरिमेंट करना है कि किस तरह ग्रोथ होती है। ठीक है, अब है लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स। अब लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स उनको वो खाते भी हैं, सांस भी लेते हैं, और उनको जो वेस्ट उनका प्रोडक्ट होता है वो अनवांटेड उनकी बॉडी से जो है चीज़ें वो एक्सपेल भी होती हैं, वो मूव भी कर सकते हैं। ठीक है, अब प्लांट का क्या, और वो ग्रो भी कर सकते हैं। ठीक है, चेंजेस भी फील कर सकते हैं, लेकिन प्लांट का क्या है ना वो मूव कर सकते हैं, ना ही वो जो है उनका कोई ऐसा सिस्टम है कि वो अनवांटेड सब्सटेंस जो है उनकी बॉडी से रिमूव हो। ठीक है, बाकी वो ब्रीथ भी करते हैं, ईट भी नहीं करते, वो अपना खाना खुद बनाते हैं। ठीक है, ग्रो भी करते हैं, ग्रो भी उनकी स्लोली ग्रेजुअली होती है। ठीक है, ग्रोथ उनकी स्लोली और ग्रेजुअली होती है। मूवमेंट इन एनिमल्स में है, मूवमेंट किस तरह होती है, जो मोस्ट ऑफ द एनिमल्स हैं उनके पास स्पेशल बॉडी पार्ट्स दैट हेल्प टू मूव। फिशेज़ हैव फिन टू स्विम इन वाटर, फिशेज़ के पास क्या है, फिन्स हैं। बर्ड और इंसेक्ट्स के पास क्या है, विंग्स हैं। ठीक है, उसके बाद है एनिमल जैसे रैबिट और मोंकी है। ठीक है, इनके पास और कैंगरू के पास लेग्स होती हैं। ठीक है, जंप करने के लिए, क्रॉल करने के लिए। फिर कुछ ऐसे लार्ज एनिमल्स हैं जिनके पास डॉल्फिन और वेल्स जिनके पास फ्लिपर्स होते हैं। ठीक है, दिस वन। ठीक है, उसके बाद मसल्स हैं वो हमारी बॉडी को मूव कराते हैं। अब मसल्स किसके साथ अटैच होते हैं, बोन के साथ। अब दो बोन मिलके एक जॉइंट बनाती है। ठीक है, और वो सारा एक फ्रेमवर्क, एक नेटवर्क बनता है, हमारी बोन्स का नेटवर्क बनता है जिसको हम स्केलेटन कहते हैं। ठीक है, यू कैन लुक है, ये देखें, ये मसल इस तरह एक्सटेंड, जैसे रिलैक्स है, स्ट्रेट एक्सटेंडेड आर्म है, तो इसमें हमारा मसल जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट है। ठीक है, उसके बाद जब हम इसे बेंड करते हैं तो हमारा मसल शॉर्ट और फैट हो जाता है, यू मे सी है। ठीक है, और ये हमारी एक बोन है, ये बोन के साथ अटैच है, और ये दो बोन जो आपस में मिल रही हैं यहाँ पे जॉइंट बन रहा है। ठीक है, अब चींटियाँ जो हैं और ये जो एंट है, बाकी सारी ये जो इंसेक्ट्स जो हैं, इनमें एक्सोस्केलेटन होता है। एक्सोस्केलेटन क्या है, ये एक हार्ड आउटर कवरिंग है। ठीक है, इनके कोई अंदर बोन्स वगैरह नहीं होती, इनकी बस आउटर ये कवरिंग होती है जिनकी बेसिस पे ये ख़ुद की बॉडी को प्रोटेक्ट करती हैं। ठीक है, अब प्लांट्स में मूवमेंट किस तरह होती है, वो मूव तो कर सकते हैं, उनकी मूवमेंट बहुत स्लो होती है। उनकी मूवमेंट किस तरह होती है कि उनके पास एक आई स्पॉट होता है जो उन्हें ख़ुद डायरेक्शन देता है कि लाइट के करीब जाना है या लाइट से दूर जाना है। ठीक है, वो इस तरह रिकॉग्नाइज करते हैं। फिर आती हैं यूग्लिना और क्लेमेडोमोनास, इनकी जो है ये फ्लेजेलियम होती हैं। ठीक है, इनकी बेसिस पे इनको डायरेक्शन मिलती है, इनकी बेसिस पे ये मूवमेंट करते हैं। ठीक है, अब ग्रोथ किस तरह होती है, ग्रोथ क्या है, हम सब लिविंग थिंग्स में, इवन प्लांट एंड एनिमल और ह्यूमन बींग्स, हम सब में बेटा क्या होता है कि हम जो है अपने पेरेंट्स के साथ रिजेंबल करते हैं कभी कभी। ठीक है, और कभी कभी नहीं भी करते। ठीक है, लेकिन ये जो कुछ कैरेक्टर्स होते हैं ये हमें अपने पेरेंट्स से मिले हुए होते हैं। ठीक है, क्योंकि हम लिविंग थिंग्स में
प्लांट में, एनिमल में, ह्यूमंस में ये एबिलिटी है कि हम जो है अपने यंग वंस को जो है वो ग्रो करवा सके, उनको पैदा कर सके, ठीक है। अब इसमें है कि हेरिडिटी क्या है और इनहेरिटेंस क्या है। जो हमें सिमिलर चीज़ें अपने पेरेंट्स से मिलती हैं कि फॉर सपोज़ आपने काफ़ियों ने ये सुना होगा कि ये अपने बाबा या अपने अम्मा से मिलती है, ठीक है। तो ये क्या है, ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको रिजेंबल करती हैं अपने पेरेंट्स के साथ। इनको हम क्या कहते हैं, इनहेरिटेंस। और इस कैरेक्टरिस्टिक्स को हम क्या कहते हैं, जो हमें मिले गए हैं अपने बड़ों से, मतलब अपने पेरेंट्स से, उनको हम हेरिडिटी कहते हैं, ठीक है। अब ग्रोथ इन एनिमल्स आ रहा है, तो एक लाइफ साइकिल है फ्रॉग का कि उनमें किस तरह होती है, ठीक है। उनके स्पेशल पॉइंट्स कोई नहीं होते, बस उनके अलग अलग स्टेजेस होते हैं जिनमें वो ग्रो करते हैं। फॉर सपोज़ ये देखो, एग मास है, ठीक है, फिर है टेडपोल, फिर टेडपोल विद लेग्स है, और यंग फ्रॉग है, फिर अडल्ट फ्रॉग। इसी तरह बटरफ्लाई का भी सेम है। बटरफ्लाई एक किस तरह जो है वो अडल्ट बटरफ्लाई बनती है, ठीक है। उसके बाद है आपका ग्रोथ इन प्लांट्स। प्लांट्स में हम पहले सीड जो है वो करते हैं, ग्रो करते हैं, फिर उसके बर्ड्स आते हैं, फिर वो बड़े होते हैं, फिर रूट्स बनती हैं, फिर स्टेम बनते हैं, स्टेम बनता है, लीफ बनता है, फिर रूट्स वो मजबूत होती हैं। ये प्लांट का जो है वो लाइफ साइकिल है। ये देखो, ये प्लांट का लाइफ साइकिल है। ये फ्लावरिंग प्लांट का लाइफ साइकिल है, ठीक है। इसके रूट, स्टीम, सीड और ये लीव्स और ये फ्रूट, ये सारा जो है वो स्लोली ग्रेजुअली बनता है, इनका जल्दी नहीं बनता, ठीक है। प्लांट्स कैन आल्सो ग्रो फ्रॉम अदर पार्ट्स। अच्छा, कटिंग लगा के हम जो है, कुछ ऐसे प्लांट्स भी हैं जिनकी हम कटिंग लगा के वो उनको ग्रो करवा सकते हैं, ठीक है। जैसे गार्डनर करते हैं, स्मॉल पीसेस जो हैं वो स्टेम के निकाल के उन पीसेस की कटिंग लगा देते हैं, ठीक है। उनको हम कटिंग्स कहते हैं। फिर वो वहाँ से बड़े बनते हैं और उनकी जो रूट्स हैं वो सारी नीचे जाती हैं ज़मीन में, और उनको हम रनर्स कहते हैं, ठीक है। ये आप लोगों का चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हुआ। ये ब्रेन टीज़र है, ये वर्ड्स टू लर्न है। वर्ड्स टू लर्न में मूवमेंट है। मूवमेंट क्या है, एक्ट ऑफ मूविंग द बॉडी और पार्ट ऑफ बॉडी। हेरिडिटी है, इनहेरिटेंस और कैरेक्टरिस्टिक्स के हमें अपने पेरेंट्स से मिले हैं। एक्सोस्केलेटन हार्ड आउटर कवरिंग है। ज्वाइंट, जब दो बोन्स आपस में ज्वाइन हो। जर्मिनेशन है, जब सीड जो है वो ग्रो करने लगे। यंग प्लांट में लाइफ साइकिल है कि हमारी डिफरेंट फॉर्म्स जो हैं, सीरीज़ ऑफ फॉर्म्स इनटू विच अ लिविंग थिंग्स चेंजेस एज इट ग्रोज, ठीक है। ये आपके सारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। आपकी ब्लैंक्स और ये मैंने करवा दिए थे, लाइफ साइकिल भी, क्वेश्चन आंसर भी। थैंक यू सो मच बेटा। हवाओं में उड़ना है, पानियों पे चलना है, अपनी दुनिया को रंगों